हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप ऑल गुड। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसमें होता क्या है? देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझने से पहले तुमको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। तो अब इन सब चीज़ों को हम बीच बीच में डिस्कस भी करते रहेंगे और उसके बीच में ये भी बताते रहेंगे आखिरकार इसमें हो क्या रहा है। तो तुमको यहाँ पर दो बातें समझनी होंगी। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक्चुअल में है क्या। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इट इज अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ क्या लिखते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ मेनली टू टाइप ऑफ मसल्स, मेनली टू टाइप ऑफ मसल्स। अब ये जो मैंने लिखा है कि मेनली टू टाइप ऑफ मसल्स हैं, ये कौन से मसल्स हैं? तो पहला जो मसल्स है दैट इज नोन एज डायाफ्राम मसल्स, डायाफ्राम मसल्स, इसका दूसरा नाम बेटा, हाँ, डायाफ्राम मसल्स। और फेरेनिक मसल्स, पी एच, क्या लिखते हैं, PHRENIC, फेरेनिक मसल्स। पहला तो ये हो गया। दूसरी मसल्स कौन सी होगी? दूसरी इसमें काम करती है इंटर कॉस्टल मसल्स। अब ये इंटरकॉस्टल मसल्स और फेरेनिक मसल्स क्या है, इस सब चीज़ों को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें तो मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। देखो, ये एक हमारा डायग्राम है, मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अब इसमें तुम इस वाले डायग्राम को अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पर ये जो है, ये जो तुम देख रहे हो, ये पेन चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। ओहो, ब्लैक ले लेते हैं। ये जो है, ये रिप्स हैं, ठीक है, ये भी रिप्स हो गई फिर तो, ठीक है, ये रिप्स हो गई। अब ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ, मैं कैसे दिखाऊं इसमें तुमको, चलो इस तरह से ही दिखा देता हूं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इंटरकोस्टल मसल्स है। ये क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स, कलर चेंज करके लिख देते हैं। ये क्या है? इंटरकोस्टल मसल है ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटरकोस्टल मसल्स हैं। जबकि जबकि ये जो आप मसल्स देख रहे हैं, ये इधर वाली, ये वाले, ये एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स हैं। ये क्या है? एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स हैं। तो इनको यहाँ लिख लेते हैं, एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स हैं ये। अब एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स और इंटरनल कोस्टल मसल्स में बेसिकली है क्या? अब देखो, इधर डिफरेंस हमें समझना होगा कि जो ये जो एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स हैं, ये नॉर्मल ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग में ये इन्वॉल्व हो रही हैं। अब तुमको नॉर्मल ब्रीदिंग में देखो, तुमको दो पॉइंट यहाँ समझने हैं। देखो, इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर इसके दो पार्ट बना लेते हैं। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, एक बार ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एक बार ये रिलैक्स करेगा। तो अब यहाँ पर तुमको समझना होगा, और इसी तरह से यहाँ पर भी एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक बार ये रिलैक्स होगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थोरैकिक वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, थोरैकिक वॉल्यूम
ऐसे समझो, थोरैकिक वॉल्यूम क्या हुआ, ये बढ़ा, और जब थोरैकिक वॉल्यूम बढ़ा तो इसका मतलब है हवा अंदर गई। हवा अंदर गई का मतलब है आपने इनहेलेशन किया। ठीक है, आपने क्या किया, इनहेलेशन किया। और जब आप रिलैक्स होंगे तो ये थोरैकिक वॉल्यूम जो है ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब डिक्रीज कर जाएगा। और इस कंडीशन को आप एक्सपिरेशन बोलते हैं, मतलब एक्सहेल किया आपने हवा का। इसीलिए मैंने बोला था कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन आपको ध्यान रखना होगा। इंटरकोस्टल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कंडीशन अलग है, थोड़ा सा इसको समझना होगा अलग से, कि यहाँ पर थोरैकिक वॉल्यूम जो है वो डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, थोरैकिक वॉल्यूम डाउन हो रहा है। और रिलैक्स में थोरैकिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, अपोजिट हो रहा है। थोरैकिक वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन जो है ये फोर्सफुल ब्रीदिंग की कहलाती है। फोर्सफुल ब्रीदिंग की ये कंडीशन कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई, नहीं आई, ये समझ में आ रहा होगा तुमको, आई होप सो। अच्छा, अब इसके आगे की कहानी अगर तुम समझना चाहो तो तुमको क्या देखना है, तुमको एक डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम मैं छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या है डायग्राम, एक लंग्स का डायग्राम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ये इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से लंग्स का एक छोटा सा डायग्राम है ये। समझाते हैं आपको कैसे, देखो ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये डायाफ्राम दिख रहा होगा आपको फिर अब। और इसी में क्या करते हैं, कलर चेंज करके आ, ये इस तरह से समझना। अब यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश है तुमको, यहाँ पर छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश करने जा रहे हैं। ये एक्चुअल में मसल्स, अब एरिया, अब तुम समझो इसको ऐसे समझो। ये वाला जो है, ये मैंने इसको दिखाया है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दिखाया है। तो कंडीशन लिखें, इफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई, क्या कर गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो थोरैकिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। थोरैकिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज तो हुआ, अब ये कहाँ पर इंक्रीज हुआ, तो इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ध्यान रखना होगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस की तरफ ये गया, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस अब बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये कौन है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये तो स्टर्नम के लिए है, ये भी स्टर्नम हो जाएगा पूरा। तो ये अब इधर आ जाओ, स्टर्नम की तरफ चलो थोड़ी देर के लिए। ये क्या है, स्टर्नम। बीच बीच में आपको रिप्स दिखा देते हैं बना करके अलग से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो रिप्स आप दिखा दीजिए, एक इधर दिखा दिया, एक इधर दिखा दिया, ये रिप्स मान लीजिए। ठीक है, अब एक कंडीशन तो मैंने आपको बताई कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब दूसरी कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन देखो। इस कंडीशन में क्या है कि ये कंडीशन जो है डायाफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। डायाफ्राम मसल्स क्या हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। कंडीशन लगा दो, इफ डायाफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं,
डायाफ्राम मसल्स क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो डायाफ्राम मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो थोरैकिक वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरैकिक थोरैकिक वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। किस दिशा में, किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, पोस्टीरियर एक्सिस में ये बढ़ेगा। प्लस यहाँ पर रिप्स ले लो, ये देखो क्या हुआ, ये लिफ्ट अप हो रही, ऊपर बढ़ रही है ना, ये ऊपर जा रही है ना, ये कि नहीं जाएंगी, ये ऊपर जा रहे हैं। तो ये बात समझ में आई तुम्हारी, ये तुमको समझ में आया होगा। अच्छा, अब तुमको इसमें एक चीज और बताने की कोशिश करते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन एक्चुअल में है क्या। तुमको यहाँ पर ज्यादा नहीं क्लियर हुआ होगा, लेकिन आगे क्लियर हो जाएगा। देखो, इंस्पिरेशन, हम यहाँ पर प्रोसेस लिख देते हैं, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, हेडिंग नहीं डाली है, हेडिंग डालो आप। इंस्पिरेशन आपको नॉर्मल पता है कि ये इनहेलेशन को बोलते हैं। ये कौन सी प्रोसेस है बेटा, ये एक्टिव प्रोसेस है, पहले तो यही लिख लो। जिस काम में एनर्जी खर्च हो उसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, जिस काम में एनर्जी नहीं खर्च हो उसे पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। पहला पॉइंट इसमें देखो क्या बनेगा, इसमें बनेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम मसल्स। डायाफ्राम मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम मसल्स, डायाफ्राम मसल्स। अब जब डायाफ्राम मसल्स हुआ तो थोरैकिक वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, थोरैकिक वॉल्यूम क्या हुआ, थोरैकिक वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ, हुआ। किस डायरेक्शन में बढ़ा, ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, इन ए पी एक्सिस, ये याद रखना, इन ए पी एक्सिस ये बढ़ा। अब जब इसके बढ़ने से क्या हुआ होगा, इसके बढ़ने से क्या हुआ होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा। किसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज थोरैकिक वॉल्यूम, थोरैकिक वॉल्यूम। किस एक्सिस में, किस एक्सिस में, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ठीक है, अब जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में हुआ तो अब टोटल ओवरऑल रिव्यू क्या हुआ, ओवरऑल रिव्यू जो है वो थोरैकिक वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। इंक्रीज थोरैकिक, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा। अब जो थोरैकिक वॉल्यूम बढ़ा तो ये कैसा प्रेशर है, ये पॉजिटिव प्रेशर है बेटा। ये कौन सा प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है। और जब पॉजिटिव प्रेशर होगा तो होगा क्या, हवा जो है वो एंटर कर जाएगी कहाँ, लंग्स में। तो क्या लिखोगे, एयर एंटर इनटू इनटू लंग्स। कहाँ से हवा आई, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये बात हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे थे, आई होप तुमको समझ में भी आया। देखो, यहाँ पर यही कहानी तुमको दिखाई जा रही है। देखो, डायाफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। तो डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एन था, डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स जो हैं वो भी क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। जब इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब प्रेशर, इनको वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। और जब पॉजिटिव हुआ तो लंग्स में एयर एंटर कर रही है। क्लियर, नहीं क्लियर। अच्छा, अब तुमको इसी का अपोजिट फॉर्म दिखाते हैं हम। अपोजिट फॉर्म इन द सेंस, इसका अपोजिट फॉर्म, ये अपोजिट फॉर्म है। एक्सपिरेशन ले लो तुम। अब एक्सपिरेशन को भी तुम्हें समझना होगा कि एक्सपिरेशन क्या है। तो एक्सपिरेशन को आ जाओ लेने समझने के लिए। एक्सपिरेशन,
एक्सपिरेशन तुमने अभी तक क्या समझ के रखा है? एक्सपिरेशन नॉर्मली एक्सहेलेशन ऑफ एयर को बोलते हैं। ये कैसी प्रोसेस है बेटा? पैसिव प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट समझो। इसमें क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम मसल्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रिलैक्सेशन ऑफ, भाई उधर क्या हो रही थी? कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, तो अब इधर क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो डायाफ्राम मसल्स क्या हो गई? रिलैक्स हो गई। तो जो डायाफ्राम मसल्स रिलैक्स हो गई, तो तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स कर जाएंगी कि नहीं करेंगी? बताओ। ये भी रिलैक्सेशन हो जाएगा किसमें? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में भी रिलैक्सेशन हो जाएगा। जब इन दोनों मसल्स में रिलैक्सेशन हो जाएगा तो थोरैकिक वॉल्यूम जो है वो जो बढ़ा हुआ था वो क्या होने लगेगा? घट जाएगा। जो डिक्रीज टोटल थोरैकिक थोरैसिक वॉल्यूम। अब जब ये वॉल्यूम घट गया तो ये अब पॉजिटिव प्रेशर बढ़ने लगा फिर से? नहीं बढ़ने लगा, बिल्कुल बढ़ने लगा। पॉजिटिव प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। और जब पॉजिटिव प्रेशर बढ़ गया तो एयर क्या हो जाएगी? फाइनली क्या होगा एयर का? एयर एक्सहेल हो जाएगी। तो क्या लिखते हो? एक्सपल्सन लिख देते हो। एक्सहेल, एक्सहेल या एक्सपल्शन ऑफ एयर। अब एक्सपल्शन ऑफ एयर तो हो गया, कहां से कहां हुआ एक्सपल्शन ऑफ एयर? एयर फ्रॉम लंग्स टू व्हाट? एटमॉस्फेयर। जहां हवा आई थी, जहां से आई थी वहां हवा क्या हो गई? देखो डायाफ्राम मसल्स क्या हो गए? रिलैक्स कर गई। स्टर्नम और ड्रिप्स नॉर्मल पोजीशन में आ गई। ये वॉल्यूम क्या हो गया? घट गया। तो हवा क्या हो गई? बाहर की तरफ चली गई। नहीं समझे? समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से। ये बात तुमको समझ में आई? नहीं आई? है ना? किस किस को नहीं समझ में आई? अच्छा, किसी को नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है मैंने तुमको बताया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुमको अपनी बात फिर से समझाने के लिए कि मैकेनिज्म जो है ब्रीदिंग का, मैकेनिज्म बहुत सिंपल तरीके से देखो। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझो, बहुत बेसिक सी बात हो रही है, बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो मसल्स इन्वॉल्व होंगी कि नहीं होंगी? हाँ होंगी। कौन कौन सी होंगी? एक डायाफ्राम मसल्स और एक इंटरकोस्टल मसल्स। एग्जैक्टली। तो मसल्स इन्वॉल्व, ये लिख लें हम अपनी बात को कि ना लिखें? बोलो। मसल्स इन्वॉल्व लिख लें। मसल्स इन्वॉल्व, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व करा रहे हो आप? हाँ, एक तो आप करा रहे हो डायाफ्राम मसल्स, लिख लें अपनी बात को। चलो, डायाफ्राम मसल्स को इन्वॉल्व करा रहे हो। ये कौन सी मसल्स है? मेजर। और दूसरी आप करा रहे हो इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व करा रहे हो। अब इंटरकोस्टल मसल्स, पहले आप ये समझो कि इंटरकोस्टल मसल्स होती कहाँ हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो बिटवीन द रिब्स होती हैं, लोकेटेड बिटवीन रिब्स। समझो। अब ये होती कितने टाइप की हैं बेटा? ये भी जरा यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। ये होती हैं दो टाइप की। एक कहलाती है इंटरनल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, ऐसे समझो। और दूसरी कहलाती है एक्सटर्नल, क्या कहलाई? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नहीं आया? ये आ गया। अच्छा, अब इसका डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझोगे क्या? चलो डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। देखो, ये कोशिश करते हैं तुमको हम डायग्रामेटिकली समझाने की, तुमको समझ में भी आना चाहिए। कोशिश है पूरी। ठीक है, चलो। अब इसके अंदर कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ऐसे समझो। ये कलर से एक मसल्स के स्ट्रक्चर्स को हम डिजाइन कर रहे हैं, तुमको ये बात क्लियर हो जाएगी अभी डायग्रामेटिकली।
थ्योरेटिकली नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है लेकिन उसमें नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ऐसे तुमको बिल्कुल ये क्रिस्टल हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, तुमको ये नहीं लगेगा कि ये सर बाउंस कर गया है मेरे। और इधर चलते हैं थोड़ा सा ऐसे समझने के लिए, इसको अलग से बना के दिखा रहे हैं हम तुमको ताकि तुमको डाउट ना रहे किसी टाइप का कि सर ये डाउट कैसे सॉल्व होगा मेरा। ये समझो, देखो ये जो मैंने बनाया है ये वाली मसल्स हैं, इनका नाम दिया है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये क्या है, आउटर है, ठीक है। और इनका क्या नाम दे दिया, इनका नाम दे दिया इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये कैसी हो गई बेटा, इनर हो गई, ये ऐसे समझ लो तुम। अब तुमको एक चीज और समझाते हैं यहाँ पर कि एयर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन कुछ होता है। एयर प्रेशर और वॉल्यूम में क्या होगा, एक रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन कैसा होगा वो जरा तुम समझो, ये कैसा रिलेशन होगा। ये रिलेशन तो यहाँ पर तुमको लिख देते हैं तुम्हारे लिए, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन नहीं ऑफ एयर एंड, सॉरी, एयर प्रेशर एंड एयर, एयर नहीं वॉल्यूम, ठीक। अब देखो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ये बात तुमको पता होनी चाहिए। एयर हमेशा जो फ्लो होगा, ये एयर है, इसको ऐसे 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 करके दिखा दो, ये एयर का जो फ्लो होगा, एयर का जो फ्लो होगा वो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा। हाई पार्शियल प्रेशर ऐसे लिख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर से हमेशा किधर जाएगा, लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ही जाता है, ये बात तय है। अब ये बात कैसे तय है, इसको तुम बेसिक प्रिंसिपल इसका तुम्हारा होता है क्या, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रेशर कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम, चेंजिंग ऑफ द वॉल्यूम। अब तुमको इस चीज को समझना होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। तो ये काम कैसे कर रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, ये काम ऐसे कर रहा है कि ऐसे समझो, नॉर्मल इनहेलेशन समझो जरा, नॉर्मल इनहेलेशन समझो। नॉर्मल इनहेलेशन क्या होता है वो जरा तुम देखो, नॉर्मल इनहेलेशन क्या होता है पहले तो तुम ये समझ लो। देखो भाई मैं लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए, नॉर्मल इनहेलेशन। तुमको ये चीज समझ में आ रही होगी, अब पूरी तरह से डाउट तुम्हारे मन में खत्म हो रहे होंगे। नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन में देखो यहाँ पर क्या है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो बेटा फिक्स है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या है, फिक्स है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या लिख रहे हैं, प्रेशर आउटसाइड, प्रेशर आउटसाइड, आउटसाइड, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg होता है, ये फिक्स है। अब ये प्रेशर जा रहा है, प्रेशर इनसाइड, प्रेशर इनसाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, प्रेशर इनसाइड जा रहा है। और ये प्रेशर इनसाइड जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा। अभी मैंने तुमको बताया कि हाई से लेस की तरफ जाएगा, तो ये क्या है, हाई है, ये क्या है, लेस है। तो जब लेस है तो जब ये अंदर की तरफ जाएगा, मतलब लंग्स में जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो यहाँ पर एक कंडीशन तो आ गई डायाफ्राम की, किसकी कंडीशन आई, डायाफ्राम की। डायाफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्जैक्टली exactly। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फ्लैट सी कौन सा शेप हो गया, डोम शेप हो गया, नहीं हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डोम शेप बना।
डोम शेप से क्या हो गया, फ्लैट हो गया ना ये। अरे भाई ये कैसा था, डोम शेप था, यहाँ से क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया कि नहीं हो गया। तो फ्लैट जब हुआ तो ये कौन से एक्सिस में हुआ, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में हुआ कि नहीं हुआ, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे प्रेशर, प्रेशर डाउन हुआ, इससे क्या हुआ, प्रेशर घटा होगा, घटा होगा। और जब घटा था तो एयर अंदर आई कि नहीं आई, एयर कम्स इन हुआ कि नहीं, एयर कम्स, एयर कम्स, बिल्कुल समझे, बात समझ में आई। अच्छा, अब इसी को ही ऐसे समझो, इस वाले रास्ते पे आओ जरा, इस वाले रास्ते पे जब आओगे तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ था, ये क्या हुई होगी बेटा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुई होगी, नहीं हुई होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट हुई होगी तो रिप्स और स्टर्नम ऊपर बढ़ी होंगी, रिप्स एंड स्टर्नम, रिप्स और स्टर्नम मूव्स टुवर्ड, मूव्स टुवर्ड कहाँ, अप, अप। और जब ये अप हुआ तो वॉल्यूम थोरैकिक चैम्बर का बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था थोरैकिक चैम्बर का। और प्रेशर क्या हुआ इसका, इसका प्रेशर क्या हुआ, बताओ, इसका प्रेशर क्या हुआ, घटा। और ये प्रेशर फाइनली कहाँ पहुंचा, लंग्स में ही तो पहुंच रहा। तो एयर क्या हो रही, लंग्स के अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है, यही तो तुमको समझाने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आई बात कि नहीं आई, बिल्कुल आई बात, यही चीज हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका अपोजिट देखो, नॉर्मल एक्सहेलेशन देख लोगे तो नॉर्मल एक्सहेलेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, नॉर्मल एक्सहेलेशन। अब नॉर्मल एक्सहेलेशन में ये क्या हुआ कि इनसाइड का प्रेशर बढ़ा हुआ है, पी इनसाइड, प्रेशर इनसाइड क्या है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। और बाहर पी आउटसाइड का प्रेशर घटा हुआ है, बिल्कुल घटा है। तो वॉल्यूम क्या हुआ, डाउन हुआ, होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। और जब वॉल्यूम डाउन होना चाहिए तो डायाफ्राम को रिलैक्स करना चाहिए, फिर तो डायाफ्राम को क्या करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। और जब रिलैक्स करना चाहिए तो डोम शेप से ये क्या हो जाएगा, डोम शेप जो था वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया कि नहीं हो गया, फिर से, है ना, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, फ्लैट शेप से डोम शेप हो गया, फ्लैट शेप से क्या हो गया, डोम शेप हो जाएगा, फ्लैट से क्या हो जाएगा, ये डोम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हो जाएगा तो वॉल्यूम घटेगा, फिर तो वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। किस पोजीशन में घटा, किस पोजीशन में घटा, एंटीरियो पोस्टीरियर में, एंटीरियो पोस्टीरियर लिख लो यहाँ पर, क्या लिखोगे, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। और प्रेशर क्या हुआ फिर, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। और जब प्रेशर बढ़ गया तो एयर आउटसाइड, एयर आउटसाइड, ठीक। अब इसी चीज को इधर जरा समझो, इसको तुम ऐसे समझ लो, ये वापस चला गया इसमें। अभी इधर आके देखो तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था, यहाँ पर ये क्या होगी, ये भी तो रिलैक्स होगी। और जब ये रिलैक्स होगी तो रिब्स और स्टर्नम इनवर्ड्स की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, अंदर रिब्स और स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम मूव्स इनवर्ड, मूव्स इनवर्ड या डाउनवर्ड जो भी बोलना चाहो। और डाउनवर्ड, अपवर्ड था ना, तो डाउनवर्ड। और वॉल्यूम क्या हुआ इसकी वजह से, बढ़ा हुआ वॉल्यूम क्या हुआ, घट गया। तो कहाँ जाएगा ये, डॉर्सो वेंट्रली में जाएगा, यही तो हम तुमको बता रहे हैं भाई इतनी देर से, डॉर्सो वेंट्रली में। ये सांस लेके देखो तुमको समझ में आएगा,
और जब ये करोगे तो प्रेशर फिर बढ़ेगा। प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। और जब प्रेशर बढ़ा तो ये सब कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ ही जाएगा कि नहीं जाएगा। यही तो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही तुमको समझाने की कोशिश की जा रही है, और यही तुम्हारी डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, यही सारी चीजें क्या है, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन भी तुमको इसी सब चीजों का दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो भाई, अब तुमको ये बातें समझाई, अब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो तुम पॉइंट लिखोगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैकेनिज्म ऑफ, ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ अब सही है। इसको क्या हुआ, ये भाग क्यों रहा है बार बार। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, इसमें दो प्रोसेस हैं, एक है इंस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन में हवा अंदर आएगी और एक्सपिरेशन में हवा बाहर जाएगी। मतलब यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो कम होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो कम होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये क्या होगा, कम होगा, इतना तुमको पता है। यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ये तुमको बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये भी तुमको पता है। अब कॉन्ट्रैक्शन किसका किसका होगा, डायाफ्राम का और एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, ये भी तुमको पता चल गया। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का ये जो है इंक्रीज होगा कहाँ, इंक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ये भी बात पता है तुमको। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस है ना, लिख दें यहां पर। ये इंक्रीज होगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ये सब पता होना चाहिए। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इन दोनों की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा। घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और घट जाएगा तो हवा अंदर चली जाएगी, एयर एंटर, एयर एंटर, ये बात तुमको क्लियर है। अब इसी का जस्ट अपोजिट व्यू देखो कि ये जब घटा तो डायाफ्राम, यहाँ पर डायाफ्राम ले लो, इधर ले लो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। डायाफ्राम जब लोगे तो डायाफ्राम में क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा ना प्रेशर, ये रिलैक्स करेगा ना, ये रिलैक्स करेगा बिल्कुल। तो वापस जब अपनी पोजीशन में आएगा तो डिक्रीज इन एंटीरियो पोस्टर एक्सिस, डिक्रीज इन, डिक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो क्या लिखोगे, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। और इसको भी ले लो तो डिक्रीज इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डिक्रीज इन डॉर्सो
वेंट्रल एक्सिस। दोनों घट गए कि नहीं घट गए? दोनों जब घटे तो क्या हुआ, पल्मोनरी जो वॉल्यूम था वो घटेगा। पल्मोनरी जो वॉल्यूम था वो जो बढ़ रहा था अब क्या हो गया, घट गया। और जब घट गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो एयर एक्सहेल हो जाएगी। एयर क्या हो जाएगी, एक्सहेल हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको, बताओ। यही तो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ थोड़े कर रहे हैं। अब तुमको एक चीज और समझा देते हैं लास्ट में इसी में ही, कि कुछ ऑर्गन है, पार्ट बॉडी के, मतलब लंग्स के ही हैं, और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान क्या होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इंस्पिरेशन, समझो, और यहां पर लिख लेते हैं एक्सपिरेशन, समझो जरा। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में समझो। पहला पॉइंट, डायाफ्राम। इंस्पिरेशन में क्या हुआ, डायाफ्राम बताओ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, लिख लो। एक्सपिरेशन में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इंटर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहां पर रिलैक्स होगी। रिप्स का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो। मूवमेंट ऑफ रिप्स होगा, हाँ या ना, होगा। तो रिप्स आउटवर्ड होगा और इधर इनवर्ड होगा। बिल्कुल सिंपल कर दिया जी। अब नेक्स्ट क्या होगा, स्टर्नम, मूवमेंट ऑफ स्टर्नम भी तो होगा कि नहीं होगा, बोलो। कि रिप्स ही रिप्स घूमेंगी। मूवमेंट ऑफ स्टर्नम फॉरवर्ड होगा और ये बैकवर्ड होगा, समझे। फिर और क्या होगा, मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम होगा, मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम होगा। मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम भी ले लो, होगा कि नहीं होगा मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, बताओ। बिल्कुल होगा। अच्छा, किस डायरेक्शन में होगा, टुवार्ड एब्डोमिनल कैविटी की तरफ बढ़ेगा, टुवार्ड एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। और टुवार्ड थोरैकिक कैविटी, टुवार्ड थोरैकिक कैविटी। नहीं समझे, बिल्कुल आसान भाषा में है ये, इतने आसान नहीं कर सकते हो। डायाफ्राम का मूवमेंट हुआ तो शेप ऑफ डायाफ्राम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, शेप ऑफ डायाफ्राम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा भाई। तुम ही तो बताते आए हो हर चीज को। टू शेप ऑफ डायाफ्राम, जब इंस्पिरेट करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, जब वापस आएगा तो ये डोम शेप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हम्म, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब इंटरप्लूरल प्रेशर, इंटर प्लूरल प्रेशर की बात भी कर लेते हैं, लगे हाथ। इंटरप्लूरल प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, घट रहा होगा, यहाँ पर क्या होगा, बढ़ रहा होगा। थोरैकिक कैविटी का साइज क्या हो रहा होगा, बताओ तो। साइज ऑफ थोरैकिक कैविटी, बोलो। साइज ऑफ थोरैकिक कैविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, इंस्पिरेट कर रहे हो बढ़ जाएगी, और एक्सपिरेट कर रहे हो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाएगी, एटमॉस्फेयर टू लंग्स, और यहाँ पर लंग्स टू एटमॉस्फेयर। टाइम कितना लगेगा, एक और पॉइंट ले लो। टाइम यहाँ पर लगेंगे बेटा सिर्फ 2 सेकंड, यहाँ पर कितना लगेगा, 3 सेकंड, ठीक है। ये कैसी प्रोसेस है, यहीं पर लिख दूं क्या, ये एक्टिव प्रोसेस है और ये पैसिव प्रोसेस है। अब तुमको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब तुमको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्लियर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यही कहलाती है। अब इसके आगे फिर बात करेंगे हम लोग, आगे चल करके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। अभी के लिए यहीं तक रुकते हैं, उसके आगे फिर देखते हैं क्या करना है आगे की तरफ, ठीक है। थैंक यू।